श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ये जो प्रतिक्षण वर्धमान रस है ना, प्रेम है भगवान के प्रति, इसी का नाम रास है। यह दास श्री किशोरी कृपा से बहुधा कहता है, प्रेम अलौकिक तत्व है और यह जब भी होगा परमात्मा से ही होगा, किसी अन्य से हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह उन्हीं का गुण है। सो उनके सिवा इसको कोई ग्रहण भी नहीं कर सकता, इसको कोई दे भी नहीं सकता। संसार के लौकिक प्रेम को हम प्रेम का नाम देते हैं। भैया, हम बड़ी भूल में हैं, प्रेम नहीं है। प्रेम को छोड़कर सब कुछ है। प्रेम केवल परमात्मा से होता है। तो यदि घर परिवार में भी आपका किसी से प्रेम है, तो उस देह से प्रेम नहीं है, उस चेतन तत्व से प्रेम है वास्तव में आपको, जो प्रभु का ही अंश है। और यही तो कारण है कि किसी का स्वर्गवास हो जाने पर हमें उसकी देह सामने रहने पर भी यही कहना पड़ता है कि वे चले गए, क्योंकि प्रेम उससे था, इस देह से नहीं था। यह तो निर्जीव पड़ी हुई है। लेकिन जीवन भर हम यही भूल करते हैं कि उस देह से ही प्रेम करते हैं, और बहुत बाद में जाके मालूम पड़ता है कि देह से प्रेम नहीं करते थे। देह क्षणभंगुर है, देह नश्वर है। हम अनश्वर से प्रेम करते हैं। और जब तक नश्वर संसार में हम मानने लगेंगे कि यहां प्रेम है, तब तक यह भूल बनी ही रहेगी। भगवान अनंत हैं, इसलिए उनका सब कुछ अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के बारे में विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न धर्मावलंबियों में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, और वैसी कारण से, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कल्पभेद से भी कथाओं में पार्थक्य हो जाता है, मुख्य लीला एक ही रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं बदल जाती हैं। जैसा श्री हरि चाहते हैं वैसी लीला करते हैं। उनका प्रेम भी अनंत है, और इसीलिए प्रेम में अनंत रस है। अनंत रस का तात्पर्य है कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम के प्रतिक्षण वर्धमान होने के लिए प्रेम में विरह और मिलन दोनों का ही होना आवश्यक है, क्योंकि विरह के बिना इस प्रेम रस की वृद्धि हो नहीं सकती, और मिलन के बिना इस रस की अनुभूति हो नहीं सकती, उसका आस्वादन नहीं हो सकता। संसार में संयोग का रस भी नहीं है और वियोग का भी, क्योंकि संसार तो नित्य वियोग है। यह नित्य ही छूट रहा है हमसे। हम इसे बलात् पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, और यह हमारे हाथों से प्रतिपल फिसल रहा है। परंतु मिलन का रस नित्य रहता है, और विरह का रस भी नित्य रहता है, क्योंकि भगवान का नित्य योग है। संसार के नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग और वियोग होते हैं, और भगवान के नित्य योग के अंतर्गत मिलन और विरह होते हैं। माता कौशल्या सुमित्रा जी से कहती हैं, हे सुमित्रे, यदि राम वन में चले गए हैं तो फिर मेरे को कैसे दिखाई पड़ते हैं, और यदि वे वन में नहीं गए हैं तो सामने दिखने पर भी मेरे हृदय में जलन क्यों होती है। इसका एक ही कारण है, प्रेम में मिलन और विरह दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे किशोरी जी और भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है, श्यामा श्याम के लिए कहा जाता है, अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। भैया, वे मिलने के लिए ऐसे आतुर रहते हैं एक दूसरे से, जैसे कभी मिले नहीं, जबकि वे सदैव मिले ही रहते हैं।
भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ये रसिकों की बातें रसिक ही जान सकते हैं, अर्थात जिन पर श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए और वे स्वयं जना दें, उसके अंतर में ही यह बात बैठ सकती है, वही समझ सकता है। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, यह मिलन है। मनु कबहु मिले ना, जैसे कभी मिले ही नहीं, यह विरह है। श्री किशोरी जी सखी से कहती हैं, अरे सखी, तू धन्य है जो श्री कृष्ण को देखती है। मैंने तो आज तक श्री कृष्ण को देखा ही नहीं, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मेरे सामने आते हैं, मेरी दृष्टि उनके कर्ण कुंडल में ही अटक जाती है, स्थिर हो जाती है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। फिर वे कैसे हैं, मैं उन्हें कैसे देखूं? भगवान का मिलन और विरह दोनों नित्य हैं, अनिवर्चनीय हैं, दिव्य हैं, जिनसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। मिलन में प्रेमी को अपने प्रेम की कमी मालूम पड़ती है कि जैसे भगवान है वैसा मेरे में प्रेम नहीं है, और विरह में प्रेमी को कभी प्रेमास्पद की विस्मृति नहीं होती, वरन निरंतर स्मृति बनी रहती है। यह मिलन और विरह दोनों भगवान ही देते हैं, और यह दोनों भगवत स्वरूप ही होते हैं। वे विरह इसलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करे, और कमी का अनुभव होने से उसका प्रेम बढ़े। और वे मिलन इसलिए देते हैं कि भक्त प्रेम का अनुभव करे, उसका आस्वादन करे। भक्त का भगवान में दास से सख्य, वात्सल्य, माधुर्य कोई भी भाव हो, भक्त की अपनी अलग कोई सत्ता नहीं होती, क्योंकि प्रेम में भक्त और भगवान एक होकर दो होते हैं, और दो होकर भी एक ही रहते हैं। इसलिए प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों में कभी सेवक स्वामी हो जाता है, तो कभी स्वामी सेवक हो जाता है। भगवान शंकर भी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पीके। कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है, जिसमें शंकर जी ने नंदी को उठा रखा है। अब भला बताएं, कभी नंदी के ऊपर शंकर जी हैं, तो कभी शंकर जी के ऊपर नंदी है। कभी भगवान भक्त के इष्ट बन जाते हैं, और कभी भक्त भगवान का इष्ट बन जाता है। और यही कारण है कि भागवत कथा में रुचि भक्तों की होती है, और भक्तमाल की कथा में स्वयं ठाकुर जी की। वे इसे बार बार सुनना चाहते हैं। यही श्री कृष्ण कभी राधा बन जाते हैं, तो कभी यही राधा श्री कृष्ण बन जाती हैं। ज्ञान का अखंड रस तो शांत है, पर प्रेम का अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान किस लिए? क्या इसमें कोई कमी रह जाती है? नहीं भैया, प्रेम में कोई कमी नहीं रहती, और फिर भी यह बढ़ता ही रहता है। वास्तव में प्रेम कम या अधिक नहीं होता। जैसे समुद्र भीतर से शांत बना रहता है, ऊपर और उसके ऊपर से लहरें उठती रहती हैं, तरंगों पर तरंगें उठती रहती हैं। चंद्रमा की पूर्णिमा और अमावस्या को उसमें ज्वार और भाटा आता है, उछाल आता है, परंतु लहरें उठने पर भी, उछाल आने पर भी समुद्र के जल न तो कम होता है, न ज्यादा होता है, उतना का उतना ही रहता है। ऐसे ही प्रेम की अंतर में निरंतर रस भरी तरंगें उठती रहती हैं, उछाल आता है, पर वह कम ज्यादा नहीं होता। जब प्रेम शांत रहता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक अर्थात अभिन्न होते हैं, और जब प्रेम में उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी दो होते हैं, यह विरह है, और दो होकर भी एक ही बने रहते हैं, यह मिलन है। इस प्रकार प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का ही नाम रास है। चिंतन करें, किसी को ऐसी प्यास लगे जो कभी बुझे नहीं, जल भी घटे नहीं, पेट भी भरे नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसे जल के प्रत्येक घूंट में एक नित्य नवीन रस मिलेगा। इसी तरह प्रेम में भी श्री कृष्ण को देखकर श्री किशोरी जी को, और श्री जी को देखकर श्री कृष्ण को नित्य नया रस मिलता है, और इन दोनों के रस का अनुभव गोपियां करती हैं। भैया, प्रेम की इस वृद्धि का नाम ही
रासलीला है। यह बड़ा अलौकिक तत्व है। श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें, श्री धाम वृंदावन में वास करें, ब्रज रज और रसिकों का सेवन करें। इससे प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री धाम वृंदावन प्रेम भूमि है। यह श्री किशोरी जी का वृंदावन है और वे महाभाव स्वरूपा हैं। सो यहाँ के कण कण में यह प्रेम भरा हुआ है, यहाँ की लता पता में भरा हुआ है, यहाँ के कुंज निकुंज में भरा हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ के ब्रजवासियों में भी। ऊपर से बड़े शुष्क और कठोर दिखाई देते हैं, किंतु अंतर में कोई इनके झांक कर देखे अपने लाला के लिए, किशोरी जी के लिए कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है कि विवश होकर ठाकुर जी को कहना पड़ता है, वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। और जब भगवान ऐसा कहते हैं, जब वे ही वृंदावन नहीं छोड़ते तो हम कैसे छोड़ दें? अब बताओ मैं कौन से तीर्थ को जाऊं इस वृंदावन को छोड़कर? नहीं भैया, जो जाते हैं जाएं। मेरा लाला तो यही है, मेरी किशोरी तो यही है मेरे पास। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।